परम पुरुष गुरुदेव जी परमानंद स्वरूप बंदो युग चरणारविंद पावन परम अनूप बंदो सतगुरु पद कमल सकल सुमंगल धाम जिन चरणन के ध्यान से पूर्ण हो सब काम। इन चरणन की ज्योति से घट उजियारा होय महामोह अंधकार का नष्ट करे पुनि सोय। महामोह अंधकार को नष्ट करे पुनि सोय। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, मनुष्य देह के समान कोई दूसरी देह नहीं है। चर अथवा अचर, चलने और फिरने वाले और न चलने वाले, जड़ व चेतन सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं वो सभी इस मानव देह की याचना करते हैं। ये मनुष्य देही नरक, स्वर्ग और मुक्ति की सीढ़ी। ये देही कैसी है? ज्ञान, वैराग्य और सबों सुखों की दायक है। ये भक्ति को देने वाली है। तात्पर्य यह है, इस देही में सब कुछ हो सकता है। सो ऐसी देही धारण करके जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते और विषयों के साथ प्रीत लगाते हैं, वे मंद से भी मंद है। उनकी ये दशा है कि वो मूर्ख पारस मणि को हाथ में से खोकर उसके बदले कांच को खरीदते हैं। मनुष्य देही की विशेषता के विषय में महापुरुषों की वाणियों में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ आप सभी को समझाने के लिए ये खोल देना आवश्यक है कि मनुष्य देही उत्तम क्यों है। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो कुछ हो सकता है वो किसी दूसरी योनि के अंदर नहीं हो सकता। इस देही में सबसे विशेष गुण यह है कि इसके अंदर जीव अपना परलोक बना सकता है, जो कि अन्य योनियों के अंदर ये कार्य नहीं हो सकता। यहाँ पर अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री वचन सामने आ जाते हैं। उन्होंने वचन फरमाए थे कि मनुष्य के सिवाय जितने भी जानदार हैं उनको केवल अपना पेट पालने की ही समझ है तथा उनकी बुद्धि केवल शरीर के निर्वाह तक ही सोच सकती है। वे जब एक बार पेट भर करके खा लेते हैं तो फिर उनको कल की चिंता नहीं होती, क्योंकि वे कल के लिए सोच ही नहीं सकते। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। इसकी बुद्धि तो दूर तक जा सकती है। ये शरीर के पालन पोषण के साथ साथ अपना परलोक भी संवार सकता है। इस दृष्टिकोण से मनुष्य का ये परम धर्म हो जाता है कि वह लोक और परलोक दोनों को संवारे। लेकिन यदि वो भी दूसरे जीवों की भांति अपना ही पेट भरता रहा और इसकी बुद्धि भी विषयों में आसक्त होकर के रह गई, तो फिर मनुष्य और पशुओं में भला क्या अंतर रहा। इसका परिणाम ये होगा, दूसरे जन्म में भी ये पशु योनियों के साथ जा मिलेगा। कुदरत इससे मनुष्य का शरीर वापस ले लेगी और इसे इसके कर्मों के अनुसार नीच योनियों में धकेल देगी। जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका शरीर होता है। जैसा जिसका ख्याल वैसा उसका हाल। ये कुदरत का अटल नियम है। कुदरत की अदालत में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता। जो कुछ करता है ये जीव अपने साथ आप करता है। कुदरत का काम सिर्फ उसके कर्मों का फल देना होता है, वरना करता तो जीव सब कुछ आप ही आप है। और फिर भी जो कुछ भी जीव करता है
अर्थात जो भी बीज बोता है वह मनुष्य चोले के अंदर ही बोता है। दूसरी योनियों में बीज नहीं बोया जा सकता, क्योंकि उन योनियों में बुद्धि नहीं है। निसंदेह उन योनियों में भी जीव कर्म करते हैं, परंतु समझ बूझ और हानि लाभ की बुद्धि न होने के कारण उनके कर्म बीज नहीं बनते। वे भुने हुए दाने होते हैं जो कभी उग नहीं सकते। किंतु मनुष्य के कर्म तो ऐसे नहीं हैं, वे तो बीज हैं और कच्चे दाने हैं जो बोने पर उगते हैं और फल देते हैं। मनुष्य में दो गुण हैं, ये करता भी है और भोगता भी है। लेकिन दूसरे जीव केवल भोगता हैं, करता नहीं है। करने की शक्ति उनके अंदर नहीं होती। ये इन दोनों में अंतर है। इसीलिए संतों ने कहा है कि मनुष्य देही को पा करके जो जीव विषय आसक्त हो जाते हैं, वे पारसमणि के बदले कांच खरीद कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि वे मनुष्य देही से गिरकर नीच योनियों के मार्ग पर चल पड़ते हैं। ये अत्यंत घाटे का सौदा है, जिसे देखकर संत इसको चेतावनी देते हैं। 184 जोनि सबाई, मानस को प्रबुद्धि बढ़ियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आई जाई दुख पायदा। अगर एक बार ये बहुमूल्य मनुष्य का शरीर हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा हाथ आना इसका बड़ा कठिन है। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार। जीव बन फल पाका भुई गिरे, बहुर न लागे डार। इसीलिए हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि अपने मानुष जन्म की हम कदर करें, महापुरुषों के बनाए गए नियमों की पालना करें। कौन से नियम हैं? श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और दर्शन ध्यान। ये महापुरुषों ने जो 5 नियम बनाए हैं, ये हमारे कल्याण के लिए हैं। इन नियमों की पालना करते हुए अपना ये लोक भी सुखी बनाएं और परलोक भी संवार लें।